नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज रूही की समीक्षा, रूही का रिव्यू। यह फिल्म मेरे लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा ही हो गया, क्योंकि सुबह सुबह जग कर पहले तो मैंने टिकट बुक किया और फिर थिएटर में फिल्म देखने गया इस उम्मीद के साथ कि साल भर के बाद आज एक फिल्म थिएटर में देखेंगे। फिल्म के बारे में विस्तार से बाद में। पहले बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक नीचे दिया हुआ है और आपको ये मेरी बातें पसंद आती है, मेरी समीक्षा पसंद आती है तो ज़रूर मेरा समर्थन करें। तो मैं रूही की बात कर रहा हूँ। रूही दिनेश विजन के निर्माण में बनी फिल्म है, जिन्होंने 2018 में स्त्री बनाई थी और उसमें राजकुमार राव थे, श्रद्धा कपूर थी, पंकज त्रिपाठी थे। इस बार जाह्नवी कपूर हैं और वरुण शर्मा हैं। राजकुमार हैं ही, दिनेश विजन हैं ही। हाँ, निर्देशक बदल गया है। पिछली बार अमर कौशिक थे निर्देशक, इस बार निर्देशक हैं हार्दिक मेहता। तो यह फिल्म उसी जॉनर की है और एक स्त्री है जो चुड़ैल है और वह दुल्हनों पर अटैक करती है क्योंकि उसकी शादी की ख्वाहिश रह गई थी। पूरी फिल्म एक काल्पनिक कस्बे में है जिसका नाम बागड़पुर है। भाषा से यह मध्य प्रदेश के विदर्भ का इलाका लगता है क्योंकि यहाँ पैसा को पैसे बोलते हैं और ज़्यादातर ए उच्चारण ए हो जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये इंदौर के आसपास का इलाका सोचा गया होगा। भाषाई विविधता इतनी ज़्यादा कर दी गई है और इतना ज़्यादा उच्चारण पे जोर दिया गया है कि वो उसमें रिदम नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है। कलाकार बदलते रहते हैं, उनका टोन और लहजा भी बदलता रहता है। यह फिल्म के विधान की थोड़ी सी समस्या है। बाकी बागड़पुर जैसे इलाके में एक पकड़ाई शादी होती है। हाँ, पकड़ाई शादी या पकड़ुआ शादी। पकड़ुआ शादी बिहार में होती है जहाँ पे लड़कों को किडनैप किया जाता है और ज़बरदस्ती उनकी लड़कियों से शादी कर दी जाती है। यहाँ इस बागड़पुर में लड़कियों को किडनैप किया जाता है और लड़कों की उनसे शादी कर दी जाती है और लड़के उन लड़कियों को किडनैप करवाते हैं जिनको वे पसंद कर रहे होते हैं, तो उसकी मर्जी के खिलाफ ये सारा काम किया जाता है। और इसमें दो स्थानीय गुंडे हैं जो अखबार के मीडिया के रिपोर्टर भी हैं। आप समझ सकते हैं कि मीडिया को किस रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। वही लोग इस क्राइम में संलग्न है और पूरी फिल्म ऐसे बढ़ती है। फिल्म को बताया गया है कि ये कॉमेडी और हॉरर का मिक्स है, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही हॉरिबल फिल्म है जो एक समय के बाद से घड़ी देखने की तरफ बार बार इंगित करता है कि आप देख लो और कितनी देर बचे हैं आपके। मैं तो बड़े उत्साह से लगभग 1 साल के बाद थिएटर में गया था फिल्म देखने के लिए, इसलिए कि इसमें राजकुमार राव हैं और दिनेश विजन हैं। लेकिन अफसोस दोनों ने निराश किया, उनकी पसंद, उनके चुनाव ने निराश किया। वरुण शर्मा को उसी अंदाज में देखते देखते आके हम थक गए हैं, अब तो कुछ बदलो। जाह्नवी कपूर में थोड़ा बदलाव है, थोड़ी मैच्योरिटी आई है और उन्होंने एक मुश्किल रोल किया है जहां उनको 2 रूपों में आना था और मेकअप के जरिए उसमें बदलाव होता था, लेकिन उनकी कोशिश भी दिख रही थी। इस कोशिश में कहीं कहीं वो ठीक रहती हैं, कहीं कहीं बहुत निराश भी करती हैं। कुल मिलाकर फिल्म जिस तरीके से क्रिएट की गई है, बागड़पुर, चिमट्टीपुर और ऐसे इलाके क्रिएट किए हैं। चिमट्टीपुर में पूरे देश से लोग पहुंचते हैं अपने भूत पिशाच वगैरह हटवाने के लिए। पता नहीं ऐसी कौन सी बस्ती
है पूरे देश में जहाँ ऐसा अंधविश्वास फल फूल रहा है, क्योंकि पूरे बस्ती की आमदनी इसी बात पर होती है कि वहाँ लोग इन अलौकिक धारणाओं से बचने के लिए आते हैं। फिल्म इस 21वीं सदी के 2021 में ऐसी धारणाओं को लेकर बनाई जा रही है, तो सचमुच अफसोस होता है हमारे मेकर्स पे और हार्दिक मेहता पर खास करके, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म कामयाब बहुत ही ज़रूरी और अच्छी फिल्म थी। यह कहीं खुद को स्थापित करने और कुछ बड़ा करने का एक धुन होती है जो सवार हो जाती है, और एक होड़ सी मची हुई है कि कितनी जल्दी हम एक बड़ी लीग में आ जाएं। मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद खुद हार्दिक मेहता इस चीज़ को समझेंगे, और दिनेश विजन ये गलतियां करते रहे हैं। उन्होंने कलाकारों का भी दुरुपयोग किया है, निर्देशकों का भी दुरुपयोग किया है, प्रतिभाओं का तो दुरुपयोग करते ही रहते हैं। बीच बीच में उनकी कुछ फिल्में अच्छी आ जाती हैं जो उम्मीदें जगा देती हैं, लेकिन उन्होंने एक फार्मूला पकड़ रखा है और उसी फार्मूले पर एक औसत से कमतर फिल्में का ही निर्माण वे कर रहे हैं। यहाँ फिर से वे निराश करते हैं। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इसको कितने स्टार दूंगा, तो बहुत कोशिश करने पर मैं सिर्फ इसको 1 स्टार दे पाऊंगा, सिर्फ 1 स्टार। फिल्म सचमुच इतनी बुरी है, इसको निकृष्ट फिल्म की श्रेणी में डाला जा सकता है। और मेरा यही आग्रह रहेगा अपने प्रिय कलाकारों और निर्देशकों और निर्माताओं से कि वे ऐसी कोशिश दोबारा न करें। और चलते चलते याद दिला दूं कि बाय मी ए कॉफ़ी का लिंक नीचे है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।